बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नंबर सिस्टम के इस लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आपको लेक्चर की समझ आ रही होगी और लेक्चर को एंजॉय भी करते होंगे। तो आज हम नंबर सिस्टम के इस लेक्चर में लास्ट लेक्चर में हैं। हम लास्ट मेथड को कन्वर्जन की स्टडी करेंगे, आपको समझेंगे। हमने अभी तक जितने भी 11 मेथड डिफरेंट कर लिए डिफरेंट नंबर सिस्टम से एक से दूसरे में जो कन्वर्जन, तो आई होप आपको सारा वो समझ आ गया है और आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है क्योंकि आपका बेस है। कोई भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो उनके लिए हमारे पास बेसिक्स का काम करता है, तो आप लोगों ने इन पर ज़रूर फोकस करना है और यहाँ पर एक एक चीज़ को। और मैंने तो आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ बहुत ही इजी मेथड यूज़ किया है कि मैं आपको मीन के ये समझा सकूँ, आपको टीच कर सकूँ। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, आज हम जो कन्वर्जन करेंगे वो हमारे पास 12 वो हैं जो कि लास्ट हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से हम ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे और ये बातें आप लोगों को पता भी है कि हम जब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे तो मीन हमारे पास इसमें डिफरेंस मेथड भी यूज़ होंगी। क्लियर हैं। इसके अलावा ये है कि हमारे पास डिफरेंस केसेस आएंगे कि मीन हम जब हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे तो ये हेक्साडेसिमल हमारे पास होगा कि इसमें फ्रैक्शन होगी भी नहीं भी होगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस क्वेश्चन जो हमारे पास होगा हेक्साडेसिमल का जिसको हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्वेश्चन जो है ना कम्बिनेशन होगा रियल एंड फ्रैक्शन पार्ट्स का। समझ आ रही है। तो ऐसे सूरत हाल में हम फिर किस तरह कन्वर्जन करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्जन करते हैं और आप लोगों ने मेरे साथ रहना है एंड पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी और आप लोगों ने उसको सीखना है। तो फर्स्ट हम जो करेंगे हमारे पास हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्जन और जो हेक्साडेसिमल नंबर होंगी वो हमारे पास कंटेनिंग नो फ्रैक्शन। तो चलो मेथड को ज़रा पहले करते हैं और मेथड को रीड करते हैं। कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर को हम बाइनरी में, जिस तरह किया कि एक्सप्रेस ईच हेक्साडेसिमल नंबर एंड द फोर इक्विवेलेंट, जो कि इसकी बाइनरी फॉर्म है, उसी में हम इसको करेंगे। इसके बाद हमारे पास स्टेप नंबर 2 है कि नाउ कन्वर्ट द बाइनरी नंबर एंड टू ऑक्टल। इसके बाद हम वो बाइनरी नंबर जो इक्विवेलेंट है उसको हम ऑक्टल में करेंगे। तो मैं ग्रुप ऑफ 3, इसके बाद हम 3 में के ग्रुप बनाएंगे इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर टू ईच ग्रुप। दैट्स विल बी द आंसर जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो चलो ये अगर समझ नहीं आ रहे तो अभी मैं एग्जांपल करूँगी और आपको उसी एग्जांपल के थ्रू ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है। एग्जांपल में है कि A to D E जो कि कम्बिनेशन हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर का। क्लियर है। अच्छा, इसको हमने ऑक्टल में डिवाइड करें तो हम हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर है A to D E और इसके जो बाइनरी इक्विवेलेंट्स है हमने ये लिखना है। तो बाइनरी इक्विवेलेंट्स आप लोगों ने कहाँ से लिखनी है, आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूला को यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं फार्मूला यूज़ करूँगी। ओके फार्मूला में यूज़ करूँगी। फार्मूले से मीन ये बहुत ही आसान आपके लिए ये हो गया। अगर ये फार्मूला ना होता तो मीन के आप लोगों ने उसी बाकी मेथड से अप्लाई करना होगा जो कि बहुत ही कम्प्लेक्स है। तो मेरे लिहाज से तो ये बहुत तो आप स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है जो मैथ्स में वीक हों, से जो मैथ्स में मीन अच्छे हो तो फिर वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो वीक हो तो फिर ये फार्मूला बस सिर्फ ये तरीका याद रखना है, इसी में सारा पुटिंग करें। तो अच्छा, अब मैं ज़रा एक एक इक्विवेलेंट्स को ज़रा बाइनरी में कन्वर्ट करूँ। तो आप ज़रा देख लें कि ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, ए हमारे पास 10 के बराबर है। क्लियर है ना। अच्छा, इसके इक्विवेलेंट में वो नंबर लिख लो और डी हमारे पास क्या है, जिसका हम ABCD है ना, ABCD और D, तो ये मीन हमारे पास क्या है, 13 है। ओके, और ये हमारे पास 14 है। क्लियर है। अच्छा, अब इस इक्विवेलेंट्स के हम करें तो 10 को जरा देखें, इनमें से हम कौन सी नंबर को ऑन रख लें कि हमारे पास 10 आ जाए और इसका बाइनरी नंबर। तो अब अगर मैं 2 + 8 तो मैं 1 एंड 8 को ऑन रख लूँ तो इससे मेरे पास 10 आएगा ना, और इसको बाकी को मैं 0 कर लूँ। समझ आ रही है बाकी। ओके, ये ज़रा है, कोई बात नहीं।
अच्छा ये 0 है, तो मीन इसका क्या है कि मेरे पास ये आ गया है ना। अब जरा मैं 2 को कर लूँ तो 2 मेरे पास बस, जस्ट मैं इस 2 को ऑन रख लूँ, बाकी को मैं 0 कर लूँ, तो मीन कि मेरे पास बाइनरी फॉर्म आ गया किस चीज़ का, 2 का। तो आप ज़रा देख सकते हैं नंबर को भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं। अच्छा डी जो कि 13 है, तो यहाँ पर हम कौन सी नंबर को ऐड कर ले जिससे हमारे पास 30 आ जाए। तो आप देख ले कि 8 + 4 तो हमारे पास 12 आएगा, 1 को ऐड करेंगे तो 13, तो मीन 1 एक आन रख लेंगे, एक 4 आन रख लेंगे एंड एक हम 8 और बाकी को हम 0 करेंगे। तो ये मेरे पास बाइनरी फॉर्म है किसका, 13 का। इसके बाद 40 पर आएंगे, तो इन नंबर में आप ज़रा देख ले कौन सी नंबरों को मैं ऐड कर लूँ जिससे मुझे 14 मिल जाए। तो आप ज़रा देख लें कि 8 के साथ 4 को ऐड कर ले तो 12 आएगा, और इसको 2 को मैं कर लूँ तो मेरे पास 14 आ जाएगा। तो मीन इन नंबरों को मैं आन रख लूँ जिससे मुझे, और बाकी को मैं 0 कर लूँ, तो मेरे पास क्या है, बाइनरी फॉर्म है। क्लियर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम सारा ये कन्वर्जन करते हैं एंड किस तरह वो करते हैं। अच्छा फिर एडिंग करेंगे, एड लीडिंग जीरोस और रिमूव लीडिंग जीरोस टू ग्रुप एंड टू सेट ऑफ 3 बाइनरी नंबर। यहाँ तक मेरे हिसाब हो गए। अब इसके बाद जो है ना, हाँ मेरे पास ये 4 ग्रुप्स में है ना, अब हमने इसको ऑक्टल में डिवाइड करना है, तो इसी को हम कंबाइन करेंगे, इसकी हम जो ग्रुपिंग करेंगे वो 3 की करेंगे। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह करेंगे। नाउ मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, देन पुट द इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर अगेंस्ट ईच ग्रुप एज। तो आप देख ये सारे नंबर मैंने ले लिए और इसको मैंने क्या कर लिए, इसको थोड़ा सा मैं ज़रा यहाँ पर लिख लूँ, सही है। तो आपके लिए मैं यहाँ खुद ग्रुपिंग कर लूँगी तो आपको जो है ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है। ओके फिर मेरे पास क्या है, 1 0 1 एंड 1। अच्छा इसके बाद हमारे पास अगेन 0 एंड क्या है 1 0 एंड अगेन 0। सही है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है कि 0 होगा, 1 होगा, 0 होगा एंड 1 होगा। समझ आ रही है। अच्छा इसकी मैं ग्रुपिंग करूँगी तो देख ले मेरे पास क्या है, ये एक हो गया। इसके बाद मैं इसको एक कर लूँ, मैं 3 की ग्रुपिंग कर रही हूँ। सही है। अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ तो सारा हुआ है, तो ये मेरे पास ग्रुपिंग हो। अब यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ मैं जो है ना क्या करूँगी, 2 0 एक्स्ट्रा लगा लूँगी, तो मीन ये भी मेरे पास एक ग्रुप हो गए। तो आप देख लीजिए इस तरह मैंने एक ग्रुपिंग कर दी। अब इस ग्रुपिंग की जो इक्विवेलेंट नंबर है वो मैं लिखूँगी। तो आप लोग समझेंगे कि इक्विवेलेंट नंबर मैं कहाँ से लिखूँगी। तो अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको अभी कराऊँगी। ओके तो क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ज़रा मिटा दूँ। सही है। तो अभी आपके लिए ये जो करेंगे सही आ जाएगा। ओके अब मैं यहाँ क्या लिखूँ, 0 1 1, तो मैं इसमें डाल दूँगी 0, फर्स्ट में 0 डाल लूँगी, फिर 1 एंड फिर क्या है हमारे पास 1। तो आप देख रहे इस नंबर को जो आन है, इन नंबर को ऐड कर ले, 4 एंड 2 तो 6 आएगा, तो मीन ये मेरे पास 6 आ गया। अब इसके बाद 1 1 इन 0 है, तो अगेन 1 1 एंड 0, तो क्या आएगा मेरे पास 1 1 0। मैं इन आन नंबरों को ऐड कर लूँ 3 आएगा, तो मेरे पास ये आंसर है। अब 1 1 फिर अगेन तो 3 आएगा, फिर इसको 1 एंड 0 को मैं करूँगी तो 1 0 एंड 0। तो आप देख ले आन नंबर क्या है 1, जस्ट 1 आए मेरे पास। अच्छा यहाँ 0 1 0 को कर ले, 0 क्या है 0 1 0, तो यहाँ पर जो आन नंबर है वो क्या है 2, तो जस्ट 2 आंसर आएगा। एंड यहाँ 1 एंड 0 0, तो 1 मैं कर लूँगी एंड 0 एंड 0, तो जहाँ सिर्फ जो आन नंबर है उसका ऊपर देखे 1 है, तो ये मेरे पास आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरह जो है ना नंबर को एक से दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो अभी मैं ज़रा इसको मिटा दूँगी। सही और कुछ नए जो है ना नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे एंड नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको आपको कुछ और चीज़ें कराऊंगी। समझ आ रही है। ओके ओके
अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को जो भी हमने कल इसके लिए मैं एक दूसरा मेथड यूज़ करूँगी, सही है। अब इस मेथड को मैं यूज़ करेंगी, तो मेथड जो हमारे पास है क्या कन्वर्ट करेंगे हम इस 1056 को हेक्साडेसिमल है, इसको हम ऑक्टल में करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हम फर्स्ट कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में, जो कि एक्सपेंशन मेथड में हम करेंगे, सही है। यूजिंग करेंगे एक्सपेंशन मेथड हमने वहाँ किया है, तो उसको हम करेंगे लाइक दिस, सही है। 16 पावर 0 मल्टीप्लाई 6, क्लियर है ना। मीन के उसका जो बेस है इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसके जो बेस है उसका जो पावर उसको देंगे, सही है, जिसा मैंने यहाँ दे दिया। फिर इसको 16 पावर 0 मल्टीप्लाई 6, तो मेरे पास 6 आ जाएगा। 16 पावर 1 मल्टीप्लाई 5, 80 आ जाएगा। कैलकुलेटर आप लोगों ने मस्ट यूज़ करना है। अच्छा, और 16 पावर 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 आएगा एंड 16 पावर 3 मल्टीप्लाई 1, तो मेरे पास ये आंसर आएगा। अब यहाँ तक होने के बाद ये क्या है, मैं इन सबको ऐड करूँगी तो मेरे पास ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले हेक्साडेसिमल को डेसिमल में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं दोबारा इसको ऑक्टल में क्या करूँगी, कन्वर्ट करूँगी। तो जब मैं इसको ऑक्टल में करूँगी, न्यू कन्वर्ट करेंगे, क्या नाउ कन्वर्ट टू ऑक्टल। तो ऑक्टल में जब इसको मैं कन्वर्ट करूँगी तो आप देख सकते हैं यूजिंग करेंगे डिवीजन मेथड जो कि हमारे पास है। तो इसी वैल्यूज़ को मैं 8 पर जो मेरा रिक्वायर्ड वो बेस है मैं इस पर उसको डिवाइड करूँगी। तो देख ले 8 को करूँगी, 8 का फाला मैं लगाऊंगी एंड 522 8 हमारे पास ये आएगा और इसमें जो कैरी है ये मेरे पास ये, सही है। तो चलो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको आपको समझा दूँ। ये पॉइंट नहीं, ये मेरे पास डैश है, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ मेरे पास 6 क्या आ गया, कैरी आ गया। अब मैं यहाँ पर 65 8 मेरे पास ये आ गया और इसका जो कैरी है वो मेरे पास 2 आएगा, समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद 8 8 मेरे पास ये आ गया एंड इसका जो कैरी है मेरे पास ये 1 आ गया। इसके बाद 188 तो मेरे पास इसका जो क्या है कैरी वो 0 आएगा, समझ आ रही है। तो मीन इससे ऊपर हम बॉटम से टॉप तक जाएंगे इन नंबर को हम लिखेंगे, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो थोड़ा सा मैं ज़रा इसको मिटा दूँ और अभी नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट केस को स्टडी करेंगे और नेक्स्ट में हम जो है ना आपको इसकी वजाहत के साथ वो सारी चीज़ें करेंगे, क्लियर है स्टूडेंट। ओके, तो अभी जो है ना जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है, हम कन्वर्जन करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर से। जो हेक्साडेसिमल हमारे पास कंटेन हो बोथ रियल एंड फ्रैक्शन पार्ट पर, और उसको हम ऑक्टल में डिवाइड ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने पहले मेथड्स को का वो समझना है और क्या है वो कि कन्वर्ट करेंगे द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, सही है। फिर क्या करेंगे, राइट द इक्विवेलेंट 4 बिट्स अगेंस्ट ईच डिजिट ऑफ द इंटीजर पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट करेंगे एंड फ्रैक्शन पार्ट जो हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट होगा। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि हम इसके बाद नाउ कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को ऑक्टल में, जो कि क्या करेंगे, मेक ग्रुप ऑफ 3 पेयर्स एंड राइट द इक्विवेलेंट ऑक्टल डिजिट्स अगेंस्ट ईच ग्रुप। तो आप ज़रा इसमें देख सकते हैं और इसमें हमारे पास क्या है कि 2.3 हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको हमने ऑक्टल में डिवाइड कन्वर्ट करना है। तो आप देख लें कि हमारे पास 2 पॉइंट, तो 2 अपनी जगह होगा, पॉइंट अपनी जगह एंड 3 अपनी, और इसकी इक्विवेलेंट जो हमारे पास इनकी जो बाइनरी नंबर है, सही है, तो उसको हम करें। तो मैं ग्रुप ऑफ 3 बिट्स, सही है। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं ज़रा फार्मूले के थ्रू आपको ये समझा रही किस तरह ये आया है। अच्छा, तो ज़रा देख ले, तो मैं ज़रा इसको वो कर लूँ ना, मेरे पास जगह भी खाली हो जाएगी। ओहो, ये क्या गया, नेक्स्ट पेज पर चला गया। अच्छा, देख लें मेरे पास, मैं थोड़ा सा पेंसिल भी निकाल दूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, 2 का इक्विवेलेंट हमारे पास जो नंबर है, यहाँ पर हम वो फार्मूले लिखेंगे। हमारे पास हेक्साडेसिमल है तो मीन हम उस फार्मूले को फॉलो करेंगे, 2 4 एंड 8। ओके, अच्छा, इसको क्या है कि 2 का हम क्या इक्विवेलेंट नंबर होगा, 2 हम ऑन रखेंगे, बाकी हम ऑफ करेंगे। तो मीन ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास बाइनरी फॉर्म आएगा, क्लियर है। तो आप ज़रा देख सकते हैं यहाँ पर, अब पॉइंट अपनी जगह। अब 3 के लिए हम करेंगे, तो 3 का हमारे पास अगर 1 को हम ऑन रख ले, 2 को ऑन रख ले, बाकी को 0 रख ले, तो मीन इसके हमारे पास कम्बिनेशन से 3 आएगा ना, तो ये मेरे पास वो
तो नाउ मेक ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। यहाँ तक हमारे पास क्या था, हेक्साडेसिमल है ना। अब हमने इसको ऑक्टल में, तो हमने यहाँ ऑक्टल में जब कन्वर्ट करें तो इसको 8 सारे को मतलब यहाँ कंबाइन करना है एंड इसकी सारे हमने क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है। तो मैं थोड़ा सा ज़रा यहाँ पर इसको लिखूँगी क्या कि 1 1 एंड मेरे पास है 0 एंड 0 और यहाँ पर पॉइंट्स है और पॉइंट्स के बाद हमारे पास 0 है और 1 0 एंड 0 क्लियर है। अच्छा 0 और पॉइंट से इस तरफ जो है हम करेंगे ग्रुपिंग, ये मेरे पास एक ग्रुप होगा। यहाँ मेरे पास 0 है तो इसको मैं क्या करूँगी, मैं इसको इग्नोर करूँगी, समझ आ रही है। अच्छा इसके बाद ज़रा पॉइंट्स के इस बार मैं क्या करूँगी, इस तरह ग्रुपिंग करूँगी। तो इस तरफ से मैं स्टार्ट करूँगी तो 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया तो इसके साथ मैं और 2 0 लगा दूँगी तो मीन ये ग्रुपिंग मेरे पास कंप्लीट हो गई, समझ आ रहे हैं। अच्छा तो ये देख ले आप सब समझ आ रहे हैं ना। तो अब मैं इसकी इक्विवेलेंट जो नंबर है मैं उसको लिखूँगी, सही है। तो इक्विवेलेंट हमारे पास जो इनके नंबर है क्या है कि मैं 0 1 0 यहाँ पर लिख लूँगी, सही है। मैं क्या लिख लूँगी 0 1 एंड 0। तो आप देखिए इनमें से आन नंबर क्या है 2, तो मीन आंसर क्या है 2। आज पॉइंट अपनी जगह। अब 0 0 1 को करेंगे तो मेरे पास क्या है 1 0 एंड 0। तो इसमें आन नंबर कौन है 1, तो यहाँ मेरा आंसर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर हम करेंगे तो क्या है कि 0 0 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 है। ओहो पेंसिल को फिर कुछ हो गया। ओके इसको मैं करूँगी। तो ये क्या है मेरे पास 1 0 0 1 है तो मीन 0 0 एंड 1, सही है। तो 1 कहाँ पर है 4 पर, तो मीन इसका आंसर क्या है 4। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर भी समझ आ गई होगी एंड इससे पिछले जितने भी हमने लेक्चर नंबर सिस्टम के लिए वो सारे आपको समझ आ गए होगी। तो आप लोगों ने मस्ट कमेंट्स करना है। और यहाँ ये था मेरे पास नंबर सिस्टम का लास्ट लेक्चर था कि जिसके थ्रू मैंने आपको वो 12th मेथड के थ्रू डिफरेंट कन्वर्जन सिखा दिए एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे प्रैक्टिकल कर भी दिए। तो आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा एंड आप नंबर सिस्टम में जो है ना आप मीन आप में इम्प्रूवमेंट आई होगी। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।